बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के भीतर चल रही सीट शेयरिंग की माथापच्ची अब लगभग खत्म होती दिख रही है। एनडीए के सभी घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। खबर है कि जीतन राम मांझी को 8 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें दी गई हैं। हालांकि पार्टी की ओर से सीटों पर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच शनिवार सुबह उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिससे बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। उनके पोस्ट से ऐसा लग रहा है कि एनडीए में अब भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर पेच फंसा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में कहा है कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। दूसरी तरफ बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कहा कि एनडीए में सब ठीक है। के द्वारा लगातार 3 दिन चुनाव समिति का बैठक पटना में हुआ और पटना में हम लोगों ने जो हमारे सिटिंग सीट हैं और जहां पर हमने जीत दर्ज नहीं कर पाया था 2020 में, उसके लिए पैनल यानी सूची बनी है, प्रायोरिटी प्राथमिकता सूची बनी है। और उस पर जो है आज जो बिहार के चुनाव समिति ने पैनल बनाया है, उस पैनल पर आज चर्चा दिल्ली में होना है। आज चर्चा होगी दिन भर और उसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति में उसको सूची को रखा जाए। सर, ऐसा लग रहा है कि एनडीए में काफी ज्यादा पेंच है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ साफ कहा है कि कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, वो कह रहे वार्ता जारी है। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी कितने सीट पर मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया में कोई भी नंबर चला देते हैं। जब तक एनडीए गठबंधन दल एक साथ बैठ करके सीट शेयरिंग के नंबर का घोषणा नहीं करता है और सोशल मीडिया में चला देना कि उनको 7 सीट, उनको 6 सीट, उनको 100 सीट, तो सोशल मीडिया के न्यूज को देख करके किसी को भी व्यथित होना है, वाजिब है कि भाई जब एनडीए के सभी सर्वोच्च नेता बैठ करके किसी चीज का घोषणा पब्लिक डोमेन में नहीं किए हैं और उसके बाद सीट शेयरिंग का नंबर चला देना, इसीलिए किसी को भी, हम लोग को भी दुख पहुंचा है कि इस तरह का न्यूज जो है चला, इसीलिए किसी को भी दुख लगेगा। वो कह रहे हैं कि अभी खबरें तो क्या यही मैं बता रहा हूं कि आपके सोशल मीडिया में जब कुछ न्यूज चल जाता है अपने आप बिना कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के, तो व्यथित होना वाजिब है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठ के, मैंने कल ही कह दिया था कि केंद्रीय एक मिनट, केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करेंगे। सर, आज दिल्ली में करेंगे कि पटना में करेंगे? अब ये हम लोग तय करेंगे आज। वहीं एलजेपी की सांसद वीणा देवी ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के नाराजगी की खबरों को गलत अफवाह बताया और क्या कुछ कहा, सुनिए। एनडीए और बीजेपी की बड़ी मीटिंग चल रही है मैम, क्या कुछ इस मीटिंग में तय होना है? अभी तो एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग का चलना है और बहुत ही अच्छे वातावरण में एकदम सीट हमारा 5 गठबंधन का शेयरिंग हुआ है और इसके बाद उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी। कल बैठक है, उसके बाद वो बता दिया जाएगा कि किस विधानसभा से कौन प्रत्याशी होंगे। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत अफवाह है। लोग काफी खुश हैं और हम चट्टानी एकता के साथ 5 गठबंधन मिलकर करके बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनना तय है। तो वहीं पटना से दिल्ली के लिए रवाना होते समय मीडिया से सीट शेयरिंग पर बात करते हुए मांझी संतुष्ट नजर नहीं आए।
मांझी ने कहा कि हम एनडीए के गठबंधन दल हैं, नड्डा अध्यक्ष हैं, वो जो कहेंगे मानना ही पड़ेगा। आपने कहा था कि बैठक होने जा रही है और उन चीजों पर फैसला हो जाएगा जिस पर फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं, आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर सर, उसमें सर हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी। खास बात यह है कि आज दिल्ली में बीजेपी बिहार कोर कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक से पहले मांझी का सीट शेयरिंग को लेकर दिया गया ये बयान बेहद अहम है, क्योंकि इससे पहले वो नाराजगी जाहिर करते हुए आए हैं। बता दें कि इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर विचार विमर्श होगा और इसके बाद शाम तक दिल्ली या फिर पटना से सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के मतदान और परिणाम के तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब बस मतदान में कुछ ही वक्त बचा हुआ है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।